गाल थोड़ी ब्रेक है। पर ठीक है। पीसीबी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की मेंबरशिप की बेस पे पीसीबी को एक साल का 34.51 मिलियन डॉलर मिल रहे हैं। तो बाबर आजम, आप ऊपर जा रहे हो, आप 4 स्टेप ऊपर चले हो, आपके ही तो टांगे खींचेंगे। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के ग्राउंड में जो क्राउड बैठा होता है ना, पता लगे कि यार वो सारे पाकिस्तान माइग्रेट करके आ रहे हैं, उन्होंने पार पाया गोडियां थे, बिस्तरे चुके ने मोडियां थे, पाकिस्तान आ गए ने। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि शेख साहब एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको एक्टर होना चाहिए। ओ भाई, एक्टिंग कर नहीं रहा, एक्टिंग निकल रही है, परेशानी है। सचिन अगर गया होता कि ट्रायल में मुझे सिलेक्ट करो और इंडिया का वो कोच कहता कि देखो बेटे, आपकी हाइट जरा से छोटी है, आप कमरे के जाले आसानी से नहीं उतार सकते, हम आपको टीम इंडिया में नहीं ले सकते। वो बंदा आज इंडिया की तरफ से ना खेलता और इंडिया को 100 सेंचुरी ना मिलती। सुकून को चैन कह सकते हैं, आदमी को मैन कह सकते हैं। इस वक्त जो हमारे साथ आज पॉडकास्ट में गेस्ट मौजूद हैं, उनको पाकिस्तानी क्रिकेट का फैन कह सकते हैं। ना ना, तू भाई ना कह, तू एहसान क्यों कर रहा है, तू भाई, ना कह, रहने दे। आप ही तो कहते थे कि तुम सुरखरू होगे, हमें तुमसे प्यार है। कहाँ गई वो सब बातें? ओ भाई, जिस टीम ने सुरखरू होना था वो सुरखरू होके पाकिस्तान आ गई है और हम सुरख होके आपके पास आ गए। तू समझा? नहीं, लेकिन तू देखो, समझा नहीं? लगता है शेख साहब नाराज हैं। खैर, अब नाराजगी कैसी, टीम की सर्जरी तो हो गई है। बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है। पीसीबी के चेयरमैन साहब ने कहा था ना कि हम सर्जरी करेंगे। सर्जरी तो हो गई है। अबे, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है। अब उसकी तकरीबन 11 सेंचुरी हैं टोटल मिला के T20 में, वो T20 से ड्रॉप कर दिया है। उसकी जगह पे जिस बंदे को पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनाया है, और वो बंदे की जगह ही नहीं बन रही। वो बंदे की एक 50 नहीं है, बाबर की 36 50। उसकी एक सेंचुरी नहीं है, बाबर की 3 सेंचुरी है। पहली सेंचुरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में, दूसरी इंग्लैंड के खिलाफ, तीसरी न्यूजीलैंड के खिलाफ। अबे उसे ड्रॉप कर दिया है। बाबर आजम की एवरेज कितनी है? 39 40 कर लो। और सलमान अली आगा की एवरेज 10 की है और बंदा पाकिस्तान का कैप्टन है। सलमान अली आगा का लिटरली उस बंदे का स्ट्राइक रेट 80 का है, T20 क्रिकेट में 80 का स्ट्राइक रेट, और बाबर आजम 129 पे ड्रॉप। हाँ शेख साहब, आप थोड़ा सा ना हाथ हल्का रखें। मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा ही सुर्ख हो गए। सुरखरू होना था। आपने जो आखिरी लफ्ज है उसको छोड़ दिया है, उसको भी फॉलो करें। बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है, कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया है, थर्ड वन आपने साउशकील को ड्रॉप कर दिया। नहीं, कामरान गुलाम का तो इसलिए कह रहे थे ना कि उनकी फील्डिंग अच्छी नहीं है। कामरान गुलाम की फील्डिंग अच्छी नहीं है। हाँ, ओ कहने में भाई, तो यही आ रहा था ना, वो जो स्टेटमेंट एक आई थी तो उसमें यही था। कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया है तो उसे फील्डिंग पे ड्रॉप किया ना, तो उसे बोलो कि यार 3 चीजों पर काम करो। 3 चीजें क्या है? 3 उंगलियां हैं, 1 2 3। उसे बोलो दरअसल स्पाइडरमैन बन जा, इधर से जाला निकाला कर, उड़ते हुए बगले फड़या कर, फिर आपको हम टीम में सिलेक्शन कर लेंगे और आप हमारा प्रॉपर प्लेयर बन जाओगे, आप एक मैयार बन जाओगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, मुझे ये बताओ कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा हाइप किस मैच की होती है? डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया की। ग्रेट ग्रेट। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से लास्ट मैच में बैटिंग सबसे अच्छी किसने की थी? आई थिंक साउथ शकील ने। ग्रेट, वेरी नाइस। सबसे अच्छी बैटिंग साउशकील ने की है, बिल्कुल। उसी को ड्रॉप कर दिया गया है। क्यों, बताएं। गुड क्वेश्चन, और मेरा भी है सेम क्वेश्चन, क्यों? मेरे मुताबिक तो यही है कि जो कमेटी ने फैसला लिया है वो ठीक होगा। सिलेक्शन कमेटी पे बात कर रहे हो तो सिलेक्शन कमेटी कहाँ से आई? अच्छा, सिलेक्शन कमेटी से मुझे एक बात याद आ गई है। सिलेक्शन कमेटी के एक, अब मौजूदा सिलेक्शन कमेटी में एक ऐसा बंदा है कि जो बहुत बड़ी सीट पे है सिलेक्शन कमेटी में। उसकी एक स्टेटमेंट आई थी कि साउथ स्किल की छोटी छोटी टांगे हैं, छोटा सा है, ठीक है। बिल्कुल, सिलेक्शन कमेटी का एक वो बंदा मेंबर है, ठीक है। वो बंदा भी सिलेक्शन कमेटी में नहीं था और उसकी स्टेटमेंट आई, ठीक है। वो बंदा सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है और इवन के साउथ स्किल भी ड्रॉप है। मुझे एक बात बताओ कि सचिन तेंदुलकर कितनी सेंचुरी हैं? 100 सेंचुरीज हैं उनकी। आप ऐसा करो, गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके ऐसा करो कि सर्च करो कि हाइट किसकी बड़ी है। साउथ स्किल की, लिटरली साउथ स्किल की हाइट सचिन तेंदुलकर से बड़ी है। अब सचिन अगर गया होता कि ट्रायल में कि यार मुझे सिलेक्ट करो, और इंडिया का वो कोच कहता कि देखो बेटे, आपकी हाइट जरा से छोटी है, आप कमरे के जाले आसानी से नहीं उतार सकते, हम आपको टीम इंडिया में नहीं ले सकते, तो बड़ी, वो बंदा आज इंडिया की तरफ से ना खेलता और इंडिया को 100 सेंचुरी
ना मिलती। किसी को हाइट से ड्रॉप कर रहे हो, किसी को एज से ड्रॉप कर रहे हो, क्या रहे हो? एज से ड्रॉप किसको किया है? शोएब मलिक को ड्रॉप कर दिया गया। दरअसल उसकी एज ज्यादा होगी। वो बंदे ने सेकंड लास्ट मैच जो खेला है ना, उस बंदे की उस मैच में 18 बॉलों में 50 मारा है उस बंदे ने वर्ल्ड कप में, और उसको एक मैच खिला के बाहर कर दिया गया। और इधर ट्रेंड चल रहा है, नहीं दरअसल हमें वो प्लेयर चाहिए जिनकी एज कम हो। आपने एज से बंदा खिलाना है कि मेरिट पे बंदा खिलाना है? आपने मेरिट पे बंदा खिलाना है ना। तो शोएब मलिक ने अगर 18 बॉलों पे 50 किया है, तो उसको रिप्लेस करने वाला वो बंदा है कि जिसकी चलो एज चाहे कम हो, 18 में 50 तो कर सकता हो। एक बंदा 40 साल की एज में 20 साल के बंदे से अच्छा खेल रहा है। अगर वो अच्छा खेल रहा है तो उसका मेरिट बनता है कि वो बंदे को खेलना चाहिए। लेकिन शेख साहब वो तो कहते हैं कि यंग लड़कों को लेके आना है, छोटी उम्र के लड़कों को लेके आना है, ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। भाई एक 40 साल का बंदा 20 साल के बंदे से अच्छा खेल रहा है तो बंदा 40 साल का बंदा खेलेगा। यही जगह बनती है, यही मेरिट बनता है। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं हमें तो यंग बच्चे चाहिए, अगर बच्चों फिर बच्चे ही ले आओ। स्कूल में जाओ, बच्चे को बोलो कि यार कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? अच्छा, नर्सरी क्लास में पढ़ते हो, छोटा मेरा मुन्ना, आपको हम आईसीसी क्रिकेट खिलाना चाहते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने पैम्पर चेंज किया है अपना? नहीं किया? चलो करके आओ, हम आपको इंटरनेशनल क्रिकेट का मेंबर बना देंगे। चलो मेरा मुन्ना, तो ऐसे कर सकते हो आप। शेख साहब जाहिर है लोग क्रिटिसाइज तो करेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा जाता है पीसीबी को। और अगर बाबर आजम की बात की जाए तो कहा जाता है कि उनको भी महीने का 60 लाख रुपए मिलता है। बाबर आजम को महीने का 60 लाख रुपए मिलता है। इस पे तो सब बड़े लोगों की नजरें होती हैं कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, रिजवान को महीने का 60 लाख मिल रहा है, बाबर को मिल रहा है। पीसीबी का आपको पता है कि पीसीबी, चलो लोग कहते हैं कि जी लोग पीसीबी को लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। आपको पता है कि पीसीबी कितने पाकिस्तान में पैसे लेके आ रहा है? पीसीबी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की मेंबरशिप की बेस पे पीसीबी को एक साल का कितने रुपए मिलते हैं? गैस करो। कोई डॉलर ही आते होंगे, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर तो हाँ याद नहीं डॉलर है। ही आ रहे हैं, डॉलर ही आ रहे हैं। 34.51 मिलियन डॉलर मिल रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में अगर बताया जाए ना, पाकिस्तान रुपयों में, तो नियरली 1,000 करोड़ रुपया मिल रहा है 1,000 करोड़। पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से। ठीक है, अब उसमें से पाकिस्तान पैसे लेके आ रहा है ना, पीसीबी लेके आ रही है। डेफिनेटली। पाकिस्तान को एडवर्टाइजमेंट मिल रही है, ब्रॉडकास्टिंग में बहुत ज्यादा। ये क्यों मिल रही होती है? जब एक बड़ी टीम ऊपर जा रही होती है, बड़ी टीमों को पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। इंडिया को तो पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान को नियरली 6% मिल रहा है आईसीसी की कुल आमदनी का, और इंडिया को 38% मिल रहा है। देखिए कंट्री दोनों सेम है, इसको 6 और उसको 38। तो इंडिया की टीम बड़ी है ना, इंडिया में एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होती है, ब्रॉडकास्टिंग ज्यादा होती है, इंडिया में लोग इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं क्योंकि इंडिया की टीम बड़ी है। इंडिया की टीम बड़ी होने की वजह यह है कि इंडिया के प्लेयर बहुत बड़े हैं। और हमारे जो एक दो प्लेयर निकल रहे हैं ना, बाबर आजम निकल रहा है, बाबर आजम की टांगे भी हम ही खींच रहे हैं। तो बाबर आजम आप ऊपर जा रहे हो, आप 4 स्टेप ऊपर चले हो, आपकी ही तो टांगे खींचेंगे, हम ही तो खींचेंगे। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि शेख साहब एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इनको एक्टर होना चाहिए। ओ भाई एक्टिंग कर नहीं रहा, एक्टिंग निकल रही है, परेशानी है। शेख साहब मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आपने सुर्ख पीला मैं देख रहा हूँ आपको, और दरमियान में आप बड़ा अच्छा शुक्र भी कर रहे थे, लेकिन मुझे आप ये बताइएगा जो पाकिस्तानी कौम है, जो ख़ास कर क्रिकेट के फैंस हैं, क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, उनके नाम कोई पैगाम? पैगाम ये है कि बुरे टाइम में ना आपको अपने ही सपोर्ट करते हैं, और अच्छे टाइम में तो आपको दुनिया कर रही होती है। बाबर आजम सेंचुरी पे सेंचुरी मारी जाए, पूरी दुनिया कह रही होगी, मेलबर्न तक लोग कह रहे होंगे कि यार इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ इंडीज, ईच एंड एवरीथिंग, हर बंदा सपोर्ट करेगा। ठीक है, बुरे टाइम पे अपनों को खड़ा होना पड़ता है अपने के लिए। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया का क्राउड पाकिस्तान आ जाए। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के ग्राउंड में जो क्राउड बैठा होता है ना, पता लगे कि यार वो सारे पाकिस्तान माइग्रेट करके आ रहे हैं, उन्होंने पार पाया गोड्या ते, बिस्तरे चुके ने मोड्या ते, पाकिस्तान आ गए ने। और कोई जर्नलिस्ट उनको क्वेश्चन करता है कि आप पाकिस्तान क्यों आए हो ऑस्ट्रेलिया से? ठीक है, और वो आपको जवाब दे रहे हो, क्या जवाब देंगे? Yeah, we are here in Pakistan. It's very pleasure for us for being part of Pakistani crowd, and we know that Babar Azam is technically so sound. His training sessions, his short selection, yeah, each and everything is right, which make him one of the finest player in the world. So why did you drop him?
अबे ऐसा नहीं बोलेंगे वो, गाल थोड़ी बरीक है। पर ठीक है जी। तो नाजरीन, शेख साहब ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाया जो कि क्रिकेट के टीम के हवाले से था और बनता भी था, चूंकि हम हार गए वापस आ गए। खैर, आज का पॉडकास्ट जो कि सैम स्टूडियो की जानिब से आपने देखा है, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।